झारखंड में चुनावी बिगुल बजने के बाद सभी पार्टियां अपनी अपनी कमर कस चुकी हैं। हरियाणा में जीत हासिल करने के बाद बीजेपी जमकर दमखम दिखाने में लगी हुई है और चुनावी समर के लिए तैयार हो चुके झारखंड में एनडीए में सीटों के बंटवारे पर मुहर लग गई है। आगे की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि झारखंड में कितनी सीटों पर बीजेपी लड़ रही है चुनाव, बीजेपी ने अपने सहयोगी पार्टियों को कितनी सीटें दी हैं और झारखंड चुनाव की जिम्मेदारियां किनके कंधों पर रहेगी। दरअसल 18 अक्टूबर को बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के बीच सीटों का बंटवारा हो गया है। 81 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 68, आजसू 10, जेडीयू 2 और लोजपा रामविलास 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। बीते कई महीने से झारखंड में चुनाव लड़ने के लिए नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी लोजपा भी तैयारी कर रहे थे, लेकिन उन्हें काफी कम सीटें दी गई हैं। सीट बंटवारे के साथ ही अब यह सवाल भी है कि क्या नीतीश कुमार और चिराग पासवान सिर्फ 2 और 1 सीट लेकर खुश हैं। तो इस पर जानकारी ये दी जा रही है कि बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों को स्पष्ट रूप से ये संकेत दिया है कि विधानसभा चुनाव में उसका लक्ष्य किसी भी कीमत पर हेमंत सोरेन की सरकार को सत्ता से हटाना है और इसलिए सीट बंटवारे के मामले में सभी को लचीला रुख अपनाना होगा। अब बात कर लेते हैं कि आजसू और जेडीयू के खाते में कौन सी सीटें आई हैं। देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो झारखंड विधानसभा की जिन 10 सीटों पर आजसू चुनाव लड़ेगी उनमें सिल्ली, रामगढ़, गोमिया, ईचागढ़, मांडू, जुगसलिया, डुमरी, पाकुड़, लोहारदगा, मनोहरपुर शामिल है। वहीं जेडीयू जमशेदपुर पश्चिम और तमाड़ सीट पर चुनाव लड़ेगी। चतरा विधानसभा सीट चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोजपा रामविलास को दी गई है। देखिए, झारखंड में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है। पार्टी ने बेहद अनुभवी और लंबे समय तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री और हिंदुत्व के पोस्टर बॉय हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे वरिष्ठ नेताओं को झारखंड चुनाव में कमल खिलाने का टास्क दिया है। झारखंड एनडीए में बीजेपी के अलावा ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, बिहार की सरकार में भागीदार जनता दल यूनाइटेड और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की अगुवाई वाली लोक जनशक्ति पार्टी भी शामिल है। जबकि विपक्षी इंडिया गठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी और वाम दल शामिल हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार मिलने की एक वजह यह भी मानी गई थी कि पार्टी ने आजसू से गठबंधन तोड़ दिया था, लेकिन राजनीतिक मजबूरियों के चलते दोनों दल फिर से एक साथ आए हैं और 2024 का लोकसभा चुनाव भी उन्होंने मिलकर लड़ा। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को राज्य की 14 में से 8 सीटों पर जीत मिली और 1 सीट पर आजसू जीती, जबकि इंडिया गठबंधन ने 5 सीटों पर कब्जा जमाया। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद झारखंड में बीजेपी के प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व ने सक्रियता बढ़ाई है, क्योंकि राज्य में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सभी 5 सीटों पर बीजेपी को हार मिली थी। ये सीटें खूंटी, सिंहभूम, लोहारदगा, दुमका और राजमहल है। 2019 के लोकसभा चुनाव में इनमें से सिर्फ 2 सीटों राजमहल और सिंहभूम पर इंडिया गठबंधन में शामिल दलों को जीत मिली थी, लेकिन इस बार उसने सभी 5 सीटें जीत ली। लोकसभा चुनाव के नतीजों में और विशेषकर आदिवासी बेल्ट वाली सीटों पर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का असर दिखाई दिया था। बीजेपी के लिए चिंता की बात यह भी है कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित इन 5 लोकसभा सीटों में से 4 सीटों पर उसकी हार का अंतर 1.2 लाख वोटों से ज्यादा का रहा। केवल दुमका सीट पर वो 23,000 वोटों से हारी। बीजेपी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव 1,39,000 वोटों से लोहारदगा सीट से चुनाव हार गए। बीजेपी ने बड़े आदिवासी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को अपने साथ लाकर आदिवासी मतदाताओं को रिझाने की कोशिश की है। अब ये कोशिश कितनी कामयाब होती है वो तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। ऐसे में अब देखना होगा कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में एनडीए का वोट प्रतिशत गिरा है, क्या इसका असर विधानसभा पर भी पड़ेगा, ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। आपको बता दें, झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए 2 चरणों में 13 नवंबर और 20 नवंबर को मतदान होगा। वहीं 23 नवंबर को नतीजों का ऐलान किया जाएगा और पहले चरण में राज्य की 43 विधानसभा सीटों पर और दूसरे चरण में 38 सीटों पर मतदान होगा। झारखंड में एनडीए का मुकाबला झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन से होगा, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी शामिल है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।